Hello everyone, a very good evening. Today in this video we are going to see कि कई सारे लोगों का ये हमेशा सवाल होता है कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कौन से स्टॉक में करें। ठीक है। सवाल एक्चुअली गलत है। सवाल ये होना चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन अब कौन से लेवल पे, मार्केट के कौन से लेवल पे करें, ये सवाल होना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना कि वी पीपल लाइक, खास करके इंडियन पीपल, हम जो है सिर्फ और सिर्फ देखा देखी का काम करते हैं। वी आर नॉट द रिस्क टेकर्स, बट वी आर हम हमेशा जो है हमारी गेयर को वेट एंड वॉच में डालते हैं। रुको, सामने वाली चीज को हो जाने दो, उसके बाद देखेंगे। इस तरह से वी ऑलवेज वांट टू वी ऑलवेज वांट टू जज थिंग्स, वी ऑलवेज वांट टू, कहते हैं ना कि इसको एक्चुअली श्योरिटी नहीं बोलते, इसको एक्चुअली कंफर्म होना नहीं बोलते, इसको एक डर बोलते हैं कि भाई अगर अगर फंसना है तो मैं पहले क्यों फंसूं, पहले किसी और को फंसने दो। अगर वो कमाएगा तो हम भी उसमें डालेंगे। ये एक तरीका होता है। अ, मेरा एक फ्रेंड है, उसने, मतलब नॉट, मैं फ्रेंड तो नहीं कहूंगा बिकॉज ऐसी कोई खास, ऐसी कोई हमारी पहचान नहीं है, बट ऐसे ही लाइक ऑनलाइन काफी काफी समय से टच में है। एंड वो मार्केट वगैरह कुछ नहीं करता, बट वो जो है फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करता है। अब उसको मार्केट में जंप करना है, एंड ही वाज आस्किंग मी सम फ्यू डेज बैक कि मुझे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में मुझे कुछ 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, तो कोई अच्छी बढ़िया स्क्रिप्ट बता। मैं बोला भाई तू 2 साल रुक, उसके बाद ही तेरा नंबर लगेगा। क्या होता है, जब मार्केट ऊपर होता है ना, देन पीपल स्टार्ट गेट ग्रीडी। उनको ये लगता है कि ये मार्केट और ऊपर जाएगा, जबकि वो लोग ये कैलकुलेशन नहीं लगाते कि जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है, और जो जो चीज नीचे आती है वो ऊपर भी जाती है। आपके पास अगर आज की तारीख में 5 लाख रुपए हैं, तो आप सोचिए जब कोविड आया था उस वक्त आपके पास में 1 लाख रुपए होगा, 2 लाख रुपए होगा। उस वक्त आपने क्यों नहीं सोचा कि मुझे इन्वेस्ट करना है? आज आप देखिए, मार्केट आपका ऑल टाइम हाई पर है। हो सकता है ये 500-600 पॉइंट और ऊपर निकल जावे करंट लेवल से, लेकिन क्या ये लेवल पे आपको 5 साल के होराइजन से इन्वेस्ट करना सही रहेगा? बिकॉज बिकॉज 5 साल से मार्केट ने कोई बड़ा करेक्शन दिया नहीं है। पिछले 5 साल से हमारी इंडियन मार्केट ने कोई बड़ा करेक्शन दिया नहीं है। 2020 में जब कोरोना हुआ था, उस समय 12,420 430 की निफ्टी जो है, वो एक ही बार में गिर के एक ही महीने में, इन द मंथ ऑफ मार्च, उसने 7,511 की लो बनाई थी। उस वक्त तो सबकी नींद उड़ गई थी, उस वक्त तो किसी ने डेयरिंग नहीं की थी। जिसने की, आज वो लोग 300-500% के प्रॉफिट में है। लेकिन उस वक्त जिन्होंने म्यूचुअल फंड और ये सब का सहारा लिया, ठीक है, SIP, म्यूचुअल फंड, ये वो, मतलब आप जो है अपना पैसा किसी को दे रहे हो कि भाई तू मुझे कमा के दे। पहली बात तो आप ये सोचिए कि मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो क्या आपको खुद करना है या किसी और के जरिए करना है? बिकॉज अगर आप ये म्यूचुअल फंड वगैरह के स्कीम में जाते हो, SIP वगैरह के स्कीम में जाते हो, वो आपको जो है पैसा डबल करने का ये बताते हैं, ठीक है, कि भाई आपका पैसा डबल हो जाएगा 5 साल में। अगर 5 साल में मेरा 1 लाख का आप 2 लाख करके दे रहे हो, तो मुझे ईयरली कितना मिला? 20%। तो 20% तो आप आराम से घर बैठे, बिना बिना किसी मगजमारी के, आप बैठे बैठे कमा सकते हो। अगर आपको 20% ही कमाना है तो आप म्यूचुअल फंड के पास में जाके क्या फायदा हुआ आपको? जबकि मार्केट 7,500 से 26,000 आ गया, अब 27,000 आने की कगार पर है। तो आप खुद सोचिए, 20,000 पॉइंट मार्केट लो से बढ़ रहा है 5 सालों के अंदर, और वो आपको सिर्फ 20% रिटर्न दे रहे हैं ईयरली। तो पहले आप ये डिसाइड करिए कि आपको पैसा इन्वेस्ट करना है
तो कहाँ और किसके जरिए करना है, ये एक बार तय हो गया। खुद अगर आप आपके म्यूचुअल फंड एडवाइजर बन जाते हो ना, म्यूचुअल फंड एजेंट, खुद के लिए, किसी और के लिए काम नहीं करना, अपने को खुद के लिए करना। अब आप कहेंगे कि हम जॉब वाले, हमको टाइम नहीं मिलता। अरे भैया, आज की तारीख में स्मार्टफोन सभी के पास है, सभी के पास है। मतलब एक रिक्शा वाला भी जो है स्मार्टफोन ही लेके काम करता है, और आपका जो भी ये ट्रेडिंग ऐप है वो मोबाइल में ही फिट होता है। 10 मिनट लगते हैं ओपन करके चेक करने को क्या। और आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको इतना मगजमारी करने की जरूरत भी नहीं है। आपने कौन से दो तीन स्टॉक आप चुन लो, और हर महीने आपको जो पैसा लगाना है उसमें खुद ही लगाते रहो, अगर आपका होराइजन 5 साल का है तो। पर इस लेवल पे इट इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल। मार्केट्स आर एट पीक, एंड यहां से मैंने बीच में आप लोगों को एक स्ट्रेटेजी बताई थी कि आप अगर दिसंबर की पुट लेके काम करते हैं निफ्टी का, भले आप 5 लॉट लीजिए, 10 लॉट लीजिए, अगर आपने 2 लाख भी अगर उसमें रुका तो वो दो 2 लाख का 4 लाख आपका तुरंत बनेगा। ये मैंने बीच में आपको एक वीडियो बना के बताया था, शायद लास्ट संडे का ही मेरा ये वीडियो था। लेकिन जब मार्केट ऊपर से एक अच्छी खासी फॉल देता है, तो उस फॉल में पार्टिसिपेट, मतलब उस फॉल का फायदा लेने की बजाय हम उस फॉल में पार्टिसिपेट करते हैं। यानी कि अगर मानिए मार्केट अभी मानो 26,300 200 300 जाके आया, कल को 500 चला जाएगा, 500 पे सेल करने की बजाय वी विल वेट फॉर 26,000 टू गेट ब्रेक। भाई 500 पॉइंट तो आपने खुद ही निकाल ली, मतलब खुद ही आपके हाथ से वो 500 पॉइंट चले गए। अगर आप 500 के लेवल पे 26,000 टूटने का वेट करोगे कि भाई मैं तब शॉर्ट करूंगा, तब तो आपकी मार्केट का पीसीआर ओवरसोल्ड हो जाएगा, और आप जैसे शॉर्ट में चढ़ेंगे वैसे मार्केट ऊपर खींच लेगा। या हो सकता है कि 100 100 150 पॉइंट खींच ले, फिर आप कहोगे कि मैं अटक गया। ये प्रॉब्लम जो है ना, ये सिर्फ कुछ लोगों की नहीं है, ये मार्केट में काम करने वाले 80 85% लोगों की यही प्रॉब्लम है कि हम लेते हैं और मार्केट गिर जाता है, हम बेचते हैं और मार्केट बढ़ जाता है। अगर आप लो लेवल पे अगर ऐसा कुछ करते हैं, मानिए आपने, ये मानिए आइनॉक्स विंड है, आइनॉक्स विंड जो है हमने बाय किया 135 137 के आसपास। वहां से वो स्टॉक 1 2 पॉइंट 3 4 पॉइंट कुछ अगर नीचे आता है वो ठीक है, बिकॉज वो लोएस्ट लेवल पे है। अब यही चीज आप अगर 200 के लेवल पे बाय करते और वो स्टॉक नीचे आता, तो वो आपकी एंट्री रॉन्ग हो जाती। ये 130 होके भी जो है ये आपको 140 145 का लेवल दिखाएगा, 150 का लेवल भी दिखाएगा, ठीक है। लेकिन जो स्टॉक आपने 200 पे ले रखा है, टॉप पेस लेवल पे ले रखा है, वो अगर 200 का 150 होता है, तो फिर वो 150 से 200 जाने को साल साल लगाएगा, काफी साल लगाएगा। आज की तारीख में क्या है ना कि मार्केट में सिर्फ हमारी इंडियन मार्केट नहीं बल्कि कमोडिटी मार्केट और डाउ वगैरह, यूएस मार्केट, एवरी कंट्री का मार्केट जो है वो एकदम टॉप पर लगा हुआ है, एकदम टॉप पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये गिरेंगे तो सब एक ही साथ में गिरेंगे, पर ऐसा कौन सा ट्रिगर होगा जो ये मार्केट में एक बड़ी फॉल को इनवाइट करेगा। मार्केट कभी भी है ना किसी ट्रिगर पे गिरे या किसी ट्रिगर पे भागे, ऐसा नहीं होता है। वो ट्रिगर होता है, लेकिन वो ट्रिगर पब्लिक तक आते आते काफी टाइम हो जाता है। जब 2008 में लेमन ब्रदर्स का क्रैश हुआ था, ये लेमन ब्रदर्स की जो कहानी है ना, ये पब्लिक के पास आते आते काफी समय निकल गया था। तब तक तो मार्केट आधे से ज्यादा गिर चुका था। जब गिर रहा था तब लोगों को यही लग रहा था कि भाई ये क्यों गिर रहा है। जब मार्केट टॉप पे हो, बुल रन में हो, वहां पे आपको अगर 200 300 पॉइंट के भी फॉल लगे तो आपको लगेगा कि इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी, ठीक है। लोग वहां पे पैसा डालते गए, मार्केट गिरता गया, डालते गए, गिरता गया, एक पर्टिकुलर लेवल पे आके अब तो भाई हद हो गई, अब क्या करें। तो यहाँ पर अगर आपका कैलकुलेशन, यहाँ पे जो है आपको आपका कैलकुलेशन काम आता है। हमेशा आपने देखा होगा, मैं भी जब भी आपको कोई ट्रेड लेने कहता हूँ, एंट्री लेवल देता हूँ या कुछ भी कि भाई ये लेवल तक मार्केट आ सकता है या ये लेवल तक, वो मैं हाई और लो के कैलकुलेशन को कैलकुलेट करके देता हूँ। अब ये जो हाई और लो है, वो आप डेली डेली कैंडल पे भी कर सकते हैं, वीकली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं, एंड
5 ईयर का भी आप लेके कर सकते हैं कि भाई 5 साल का हाई और 5 साल का लो क्या है। तो मुझे अगर एक बड़ा होराइजन, एक बड़े 5 साल के लिए जो है मुझे अगर इन्वेस्ट करना है, तो मुझे किस लेवल पे एंट्री लेना चाहिए। तो दिस विल मेक योर एंट्री लेवल वेरी इजी एंड टू सम एक्सटेंट एक्यूरेट। फॉर एग्जाम्पल मानिए मार्केट जो है 26,500 चला गया, ठीक है, 26,500 का उसने टॉप लगाया, ठीक है, 26,500 का टॉप मान के चलिए, और मानिए यही उसका टॉप है, फॉर एग्जाम्पल यही उसका टॉप है। तो अब तक का उसका बॉटम क्या है? द लोएस्ट लेवल, लोएस्ट लेवल टिल नाउ इट इज 7,511, जो कोविड के वक्त मारा था मार्केट ने इन द मंथ ऑफ मार्च 2020। तो अगर आप उसको कैलकुलेट करो, उन दो लेवल्स को प्लस करो और उसको डिवाइड बाय 2 करो। आइए मैं आपको करके ही बताता हूँ, ये मैं सिर्फ आपको एक एक टीचिंग के तौर पे बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग को सीखने में तो कोई इंटरेस्ट है नहीं। और कुछ कुछ है मेरे काफी पुराने लोग हैं, जो लोग मार्केट में आना तो चाहते हैं बट दे आर स्कैर्ड कि भाई हम आएंगे और मार्केट गिरा तो मैंने उनको यही कहा कि भाई मार्केट तो वैसे भी गिरने वाला है, लेकिन अभी तक एक टॉप बनना बाकी है। वो टॉप बन जावे, उसके बाद देखते हैं। पर ये जो गिरेगा, क्या वो एकदम से गिरेगा, ये भी एक सवाल है। तो जैसे जैसे लेवल्स आएंगे वैसे वैसे हम उसमें पोजीशन लेंगे, या शॉर्ट या लॉन्ग जो भी हो। तो अगर एक छोटा सा एग्जांपल ले कि भाई 26,500 का टॉप पकड़े और 7,511 का लो पकड़े, तो इसका जो सेंटर पॉइंट बनेगा वो 17,000 का बनेगा, 17,005 का बनेगा। तो मार्केट अगर 17,005 पे आता है, इसका अगर आप 61.8% भी निकालो तो भी अच्छा रहेगा। वो आपको एक सेकंड लेवल मालूम पड़ेगा। तो मानिए 26,500 माइनस 7,000, तो इसका 61.8% अगर हम निकाले और इसको 26,500 से माइनस करें तो 14,764 ये लेवल बनता है। तो क्या मार्केट ये लेवल तक आएगा? भाई एक टाइम था जब मार्केट 2008 में निफ्टी 6,000 के आसपास कुछ ट्रेड हो रहा था। वहां पर भी लोगों को यही लग रहा था कि नहीं नहीं इतना थोड़ी गिरेगा, ये नहीं। 65% का उस वक्त उसने करेक्शन दिया था। 6,000 की निफ्टी जो है वो सीधा आ गई थी 2,000 पे। तो ये मार्केट है, और हमारी इंडियन मार्केट तो मानी ही जाती है सट्टा बाजार के लिए। अब जिन्होंने 2,000 के लेवल पे इन्वेस्ट किया था फॉर द लॉन्ग टर्म, के भाई हम 10 साल 20 साल के लिए जो है पैसा डाल रहे हैं, तो सोचो उस वक्त आपको रिलायंस कौन से भाव पे मिला होगा, उस वक्त आपको टीसीएस कौन से भाव पे मिला होगा। तो मार्केट में पैसा ऐसे लेवल्स पे बनता है। अब ऑब्वियसली अब आपको इस जिंदगी में तो 2,000 की निफ्टी दिखने वाली नहीं है, ठीक है, लेकिन आप एक चीज यहाँ पे कर सकते हैं, आपको 12,200 300 की तो निफ्टी दिखेगी, इसी 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 जन्म में दिखेगी। और मुझे लगता है कि आने वाले 2 या 3 साल के अंदर ही दिखेगी, 2 साल मान के चलिए, 2 साल के अंदर ही दिखेगी। भले ये पूरा 1 साल तो मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ही किया हुआ है, यूं कहो तो चलेगा। पिछले साल जो मार्केट ने हाई बनाई थी, इस साल फिर एक हाई हाई बना दी, और अभी मंडे को फिर एक हाई बनाएगा। अब वो हाई मार्केट टॉप आउट करता है या नीचे आता है, क्या है क्या नहीं, वो तो देखते ही बनेगा। लेकिन कैलकुलेटिवली जो मैंने आपको सुबह वाले वीडियो में बताया था कि भाई 26,544 ये एक लेवल बनता है उसका। अगर उसके ऊपर मार्केट अगर निकल जाता है तो वो जो 890 का लेवल जो हमने कैलकुलेट किया था, पर यहाँ तक आते ही मार्केट जो है एक्सट्रीम लेवल तक यू नो ओवरबॉट माना जाएगा। तो यहाँ पर एक एक सिस्टमेटिक ट्रेडर जो होगा ना, एक एक ढंग से काम करने वाला ट्रेडर होगा। पहली बात तो मैंने सभी को कई काफी समय पहले ही कह दिया था कि भाई आपके पोर्टफोलियोज को जो है ना एक बार खाली कर देना, एटलीस्ट 80-90% तो खाली कर दो एंड सिट ऑन कैश। अभी देखिए मार्केट अभी कैसा है कि ये टॉप फ्लोर पे तो आ ही चुका है, ठीक है, भले अभी तक टेरेस पे नहीं गया हो, या टेरेस पे जा चुका है लेकिन वो पानी की टंकी पे अभी तक गया नहीं है, ठीक है। जो
आमतौर पे टेरेस के ऊपर जो बड़ी पानी की टंकी होती है, जो है जिसके ऊपर एक छोटी लोखंड की सीढ़ी से हम चढ़ते हैं, तो वहां तक अभी तक वो गया है नहीं गया है, बस उतना ही डिफरेंस बाकी है। टॉप बनने में उतना ही डिफरेंस बाकी है। ये मत सोचिए कि जितना मार्केट बड़ा है उससे और बढ़ेगा। ऐसा नहीं होने वाला। चाहे इंडियन इकोनॉमी 5 ट्रिलियन हो, 10 ट्रिलियन हो, या 100 ट्रिलियन हो, फिलहाल का जो लेवल है वो मार्केट का टॉप फ्लोर है। हो सकता है मार्केट टेरेस में भी घुस चुका है, बस वो पानी की टंकी, टेरेस और पानी की टंकी के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, उतना ही डिफरेंस है अभी के लेवल और टॉप बनने में। तो देखा जाए तो मार्केट टॉप पर है। ठीक है। यहां पर अगर किसी को पैसा लगाना है, आप 1 लाख 2 लाख लगाइए, और जो भी मार्केट की टॉप बने, जो भी आपको लगे कि भाई ये मार्केट की टॉप बन चुकी है, यहां से अब मार्केट गिरना चाहिए, और गिरेगा भी, डेफिनेटली गिरेगा। जो मैंने आपको दिसंबर का, अगले साल का पुट लेने का मैंने आपको जो बताया था स्ट्रेटेजी, वो स्ट्रेटेजी पे आप एक बार काम करके देखिएगा। करंट स्ट्राइक रेट का लीजिए, मैं तो कहूँ 2 लॉट लीजिए, 3 लॉट लीजिए, लेकिन उसमें आप जो है 1000 2000 पॉइंट का भी अगर ये करो, गिरने का इंतजार करो निफ्टी का, तो वो भी वर्थ है। उसमें आपका जो पुट है वो तुरंत डबल करके देगा। क्योंकि ऑप्शन का फंडा ही ये होता है कि अगर आप जितना समय लेके काम करोगे, वो समय आपका पैसा बढ़ाता है। जो हम कहते हैं ना, प्रीमियम प्रीमियम, जितना नजदीक का एक्सपायरी होगा उतना आपका वक्त कमजोर होगा, यानी कि उतने आपके प्रीमियम कमजोर होंगे, वो तुरंत तुरंत मेल्ट होंगे। जितना समय आपका लंबा होगा, जितने लंबे समय का आप ऑप्शन लोगे, उतना आपका प्रीमियम मजबूत होगा, क्योंकि आपका समय मजबूत है। ठीक है। अब दिसंबर 2026 का एक्सपायरी कल का कल तो है नहीं, पूरा 1 साल है उसको। और अगर इसी इसी बीच में मानिए मार्च तक अगर मार्केट 25,000 24,000 23,000 के लेवल पे आ जाता है, तो सोचो आपका 26,000 का पुट कहां से कहां निकलेगा, या 26,500 का पुट कहां से कहां निकलेगा। तो ट्रेड दिस वे। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा भैया, डोंट फॉल फॉर एनी काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड और एसआईपी। आप खुद ही थोड़ा सा मेहनत करो, क्योंकि पैसे म्यूचुअल फंड को नहीं कमाने हैं, आपको कमाने हैं। ठीक है। अगर आप ये मान के चलोगे कि मुझे कोई कमा के देगा, हाँ, अगर कोई आपका यार दोस्त अगर है जो ये सब कुछ करता हो कि भाई ठीक है मेरे में इन्वेस्ट करिए, मैं आपको पर्टिकुलर समय में इतना बना के दूंगा, वो अलग बात होती है। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टमेंट, एक एक फंड लेके किसी कंपनी में जाते हो कि भाई ये लो 2 लाख रुपए एसआईपी करो इसका, और जो है म्यूचुअल फंड में लगाओ, और मुझे हर महीने या हर साल जो भी उनका फंडा होगा वो हिसाब से मुझे पैसा डबल करके दो। आप सिंपल सिंपल इतना सोचो ना, आपने लाख रुपया आज रोका, 5 साल के बाद वो आपको लाख का 2 लाख करके दे रहे हैं। ठीक है। जबकि निफ्टी जो है वो 300 400% बढ़ गई है, तो बाकी के जो 200 300% है वो कौन खा गया? फिर वो म्यूचुअल फंड वाले ही खा गए। तो वो आप उनको उनको खाने दो, इससे तो बेटर है कि आप ही वो मलाई खाओ। थोड़ा थोड़ा देखिए, अभी कमाना आपको है, पैसा आपको चाहिए, तो थोड़ा सा हाथ पैर आपको भी मारना पड़ेगा, और वही आपको एक अच्छा रिटर्न बना के देगा। मार्केट में हमेशा जो है ना, एक ऐसा टर्न अराउंड आता है और ऐसा एक अपस्विंग आता है जो लाइफ बना देती है। जो लोग ने कोविड में रिस्क लिया, आज उन सभी की लाइफ बन गई। अब शायद दे आर लीस्ट बॉदर्ड, एंड दे माइट हैव शिफ्टेड टू क्रिप्टोस। क्योंकि क्रिप्टोस भी जो है अभी का तारीख में, अगर आप सही मायनों में देखो, तो जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर यानी कि भविष्य जो है वो क्रिप्टो ही है। स्टॉक मार्केट इज एंड, गोल्ड सिल्वर एंड। कोई अभी आप क्या सोचते हैं, गोल्ड गिर गिर के कितना वापस से 50,000 होगा? जी नहीं। वो अगर कुछ बड़ा क्रैश हुआ, ऐसा कुछ हुआ, तो 1,10,000 1,05,000 तक गिरेगा। सिल्वर आज कल उसने फिर से जो है एक नई ऑल टाइम हाई हाई लगा दी। इसलिए मैंने कल आपको कहा था कि इसका जो टॉप है ना, उसका मतलब कल की जो कैंडल का टॉप था, जब मैंने 3:30 बजे वीडियो बनाया था, वो उसका स्टॉप लॉस आप लगाइएगा। अच्छा, अगर
नहीं लगाया है तो आप अटक जाओगे, फिर अगर स्टॉप लॉस किया है तो आप बच गए कि भाई चलो सिल्वर निकल गया हाथ से। लेकिन सिल्वर में सेल अभी भी बनता है, वो बात की बात है, वो हम मंडे को उसके बारे में सब डिस्कस करेंगे। कल जीडीपी का नंबर आया और यूएस से कुछ डेटा आया होगा जिसकी वजह से सिल्वर में एक 4-5% का स्पाइक आ गया। लेकिन गोल्ड सिल्वर की भी कहानी खत्म हो चुकी है, आम आदमी के लिए अब गोल्ड सिल्वर भी नहीं रहे। ठीक है, तो अब एक कॉमन मैन के पास क्या रहा है, तो उसके पास में क्रिप्टोज ही रहा है। लेकिन जो जो एजेड लोग हैं, मतलब मे बी 45 प्लस 50 प्लस, अब उनको ये कहा जाए कि भाई अभी आप क्रिप्टो सीखिए, तो उनको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जो सीखने का जो पुर्जा होता है ना वो उनका पुराना हो चुका है। तो अभी वो उस क्या कहते हैं, उस मशीन को वापस से यूज नहीं करेंगे अपने अंदर के मशीन को कि भाई अब मुझे क्रिप्टो सीखना है। लेकिन जो फिलहाल ग्रोइंग एज के हैं, 30, अपने 25, अपने 30s 40s में है, उनके लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। दे मस्ट टेक सम इंटरेस्ट इन क्रिप्टोज, एंड भविष्य जो है वो क्रिप्टो ही है। मार्केट में अगर एक बड़ा क्रैश आता है और उसमें अगर आप पैसा लगाते हो विद द होराइजन ऑफ वन वन ईयर 2 ईयर, आपका 5 साल का कमाई आपका 1 साल में निकल आएगा। आप कोई अच्छे बढ़िया स्टॉक में पैसा डालें, टीसीएस जैसे स्टॉक हुए या रिलायंस जैसे स्टॉक हुए, जो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। कोलगेट हुआ, कोलगेट पामोलिव, मारुति, दीज आर द स्टॉक जिसमें आपने ले लिया, लेके छोड़ दिया, वो बढ़ेगा 5 साल में, 3 साल में, तब देखेंगे। वो छोड़ो, ये एनसीसी को अगर हम देखें, कोविड में ये एनसीसी जो है 15 रुपए तक गया था। अब सोचो, जिन्होंने 15 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए पे लिया होगा, ये स्टॉक बढ़ के 350 रुपए हुआ था। तो मुझे बताइए, जब इस तरह की आपको कमाई मिले 5 साल में, आप 30 रुपए का 300 रुपए बना दो, तो उसमें आपका पैसा विथ गारंटी बनता है, या ये कॉल पुट वगैरह में आपका पैसा विथ गारंटी बनता है? तो पैसा अगर बनाना है स्टॉक मार्केट में, देन इन्वेस्टमेंट इज द ओनली 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 थिंग। ऑप्शन या फ्यूचर ट्रेडिंग में कीप यू सर्वाइव। आप उससे एक आप उससे जो है, मार्केट में कहते हैं ना वो, एक 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 खर्ची निकाल ली, लेकिन खर्ची से ज्यादा तो भैया लोगों का लॉस ही हो रहा है उसमें, बिकॉज प्रीमियम ही वो लोग खत्म कर रहे हैं। प्रीमियम आर नॉट सेफ इन द स्टॉक मार्केट एट एट प्रेजेंट। किसी भी सेगमेंट में प्रीमियम्स आर नॉट सेफ। इसीलिए यहाँ पे जो मिले प्रीमियम वाइज, जो मिले एक बार ले लो। ठीक है, या फिर जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ निफ्टी में काम करो, भले साल में आप एक बार ट्रेड करो, पर ऐसा ट्रेड करो कि पूरे 2 साल का एक बार में निकल आवे। तो अभी वो वक्त आ रहा है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो शॉर्ट। लेकिन खुलते ही मंडे को शॉर्ट नहीं करना है। वो खुलेगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा रुकेगा, थोड़ा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस तरह से थोड़ा टाइम पास करेगा। 430 450 के लेवल पे जो है, आप एक, अगर 2 लॉट लेनी है तो एक लॉट आप वहां पे पुट ले सकते हैं। अगर वहां से 100 पॉइंट ऊपर बढ़ गया, तो अगर आपका दिसंबर वाला या मार्च वाला पुट होगा ना, उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वो मे भी 50-80 पॉइंट और थोड़ा गिरेगा, वहां पे एक और लॉट ऐड करिए। मुझे नहीं लगता कि 26,550 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा, क्योंकि तब तक जो है उसका पीसीआर भी काफी ओवरबॉट हो जाएगा। एक आध दिन अगर मानिए, अगर वहां पे अटक भी गया, रुक भी गया, तो भी वो गिरेगा ही गिरेगा, बिकॉज फ्राइडे को जो है देर इज व्हाट वी से आरबीआई पॉलिसी। और ये जो मंडे को जो राइज आएगी ना, वो जीडीपी और आरबीआई पॉलिसी, ये दोनों को जो है मार्केट डिस्काउंट करेगा। जीडीपी की वजह से जो भी जंप आएगी मार्केट में, उसी में वो आरबीआई पॉलिसी के रेट कट को भी डिस्काउंट करेगा। तो आरबीआई पॉलिसी के दिन मुझे नहीं लगता, अगर मार्केट इसी लेवल पे रहा तो यहां से और 500 पॉइंट बढ़े, ऐसा मुझे नहीं लगता। ठीक है, लेकिन वो आरबीआई पॉलिसी का जो भी ट्रेड होगा वो तो हम थर्सडे को ही मैं मेरे ग्रुप में दूंगा। अगर आप तब तक ज्वाइन कर लेते हैं तो बढ़िया है, आपको भी मिल जाएगा। तो बस अभी कल का लास्ट डे है फॉर 12,000 फॉर द लाइफ टाइम, एंड 20,000 फॉर लाइफ टाइम इक्विटी एंड कमोडिटी।
तो बैठे मत रहिए, व्हाट्सएप करिए, फटाफट एनरोल करिए, एक ही बार देना है पेमेंट, और उसके बाद तो आपको ट्रेड ही लेना है, और ये जो भी आपका पेमेंट होगा 2 से 3 ट्रेड में आपका रिकवर हो जाएगा। मंडे को ही मैं तो कहूँ, अगर मार्केट नेगेटिव क्लोज हो गया और अगर आपने सही लेवल पे पोजीशन ले लिया, तो उसी में आपका ये हो जाएगा। हो सकता है मैं निफ्टी ना दे के किसी और स्टॉक में आपको एंट्री करा दूं, या जो भी है वो मैं जानूं, मेरे जो भी क्लाइंट्स है वो लोग जाने। तो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट गेट एनरोल, व्हाट्सएप करिए 9082503503। इतना आप इत्मीनान रखिएगा, भले आज आपकी कंडीशन, आज आपकी पोजीशन माइनस में हो, लॉस में हो, जो भी है, अ टाइम विल कम व्हेन यू विल एक्चुअली से कि आपने ज्वाइन करके घाटे का सौदा नहीं किया है। ये मैं आपको ओपनली बोलता हूँ, आपके सामने बोलता हूँ। इसलिए नहीं ताकि आप ज्वाइन करो, आप मत करो, आप देख लो, उसके बाद आप तय करना कि किया होता तो क्या होता। ठीक है। अभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे सारे क्लाइंट प्रॉफिट में है, पर इतना है कि जो भी उनका लॉसेस हुआ है ना, ये सब तो उनका रिकवर होने ही वाला है। बस तकलीफ ये हो रही है कि जो प्रीमियम है ना, वो मार्केट मूवमेंट से बहुत जल्दी, मतलब मार्केट अगर 100 पॉइंट मूव करेगा या 100 पॉइंट रिकवर करेगा, तो प्रीमियम जो है वो, मानिए 2 हफ्ते में पिघलने वाले प्रीमियम एक ही हफ्ते में जो है मेल्ट हो रहे हैं। यहाँ पे इशू सिर्फ प्रीमियम का ही है, और कोई चीज का नहीं है। बाकी देखते हैं, वो सब भी जो है टैकल वही करेंगे हम, एंड अकॉर्डिंगली जो है, मैं बस यही कहूंगा कि मार्केट है, एंड अगर आपको इसमें प्रॉफिट बुक करना आ गया ना, कि भाई 2,000 3,000 का प्रॉफिट हो रहा है, मुझे पहले उसको बुक करना है, देन दिस मार्केट विल रिवॉर्ड यू, थोड़ा थोड़ा करके बहुत बड़ा रिवॉर्ड करेगा। लेकिन अगर आप एक ही ऑप्शन को प्रॉफिट में होते हुए भी पकड़ के रखोगे, तो भैया वो आपका कैपिटल भी लेके जाएगा। तो डोंट बी ग्रीडी इन दिस मार्केट, भले आपका लाख रुपए का लॉस हुआ है, वो हम 2-2 3-3 हजार 5-5 हजार करके कवर करेंगे। एक बार आप प्रॉफिट एक बार अंदर करना तो शुरू करो। ठीक है, एक बार प्रॉफिट अंदर आना शुरू होगा, आगे आपको और भी बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, उसमें हम पोजीशन लेंगे। लेकिन 3,000 4,000 का प्रॉफिट इंट्राडे मिले, उसको छोड़िए मत, उसको पहले बुक करिए। फिर चाहो तो आप अगले स्ट्राइक रेट पे जंप करिए, वो अलग मैटर होता है, वो एक अलग तरीका होता है। लेकिन उसी प्रॉफिट को ये सोचकर पकड़ के रखना कि भाई आज 4 का प्रॉफिट है, कल मुझे 10 का प्रॉफिट हो जाएगा, नहीं होने वाला है। वो 4 भी चला जाएगा और जो कैपिटल लगा है वो भी चला जाएगा। तो इस तरह से आप काम काम करिए। बाकी बाकी इतना समझ लीजिएगा कि दिस इज नॉट द लेवल टू गो लॉन्ग इन द मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है। कुछ कुछ स्टॉक्स में आप जो है कुछ 5-7%, 10% के लिए आप लॉन्ग हुए हैं, ठीक है, वो तो आपको दे देगा, उतना तो आपको आ ही जाएगा। श्रीराम या श्री सीमेंट हुआ, ये सब में वो तो ठीक है, वो हो जाएगा, उसमें ये नहीं है। पर जिनको एक प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करना है, भाई ये लेवल नहीं है इन्वेस्टमेंट का, मार्केट को गिरने दो। अब वो देखो कब गिरता है कब नहीं गिरता है, गिरता भी है या नहीं। बिकॉज पिछले 5 साल में तो ऐसा कोई बड़ा करेक्शन नहीं आया, मार्केट एक रेंज में ही है। मार्केट ने 20,000 को भी ब्रेक नहीं किया है। पिछले साल की क्या थी हाई? 26,277। वहां से कितना नीचे गया? 21,200 समथिंग कुछ गया था, वो इंडिया पाकिस्तान का कुछ चल रहा था तब। तो बस इतना ही तो गिरा, 4,000 पॉइंट ही तो गिरा है मार्केट, और बढ़ भी गया। एक ही साल में वहां से बढ़ भी गया। तो अभी 4-5 हजार पॉइंट तो मार्केट मार्केट के लिए कुछ भी नहीं रहा। जब तक वो इलेक्शन वाली, जो पिछले साल की जो इलेक्शन रिजल्ट वाली जो लो थी, ठीक है, वो ब्रेक करे, ये सब करेगा। पर वो जो है, अभी क्या न्यूज आता है क्या है क्या नहीं, वो सब मैटर करता है। जब तक आप वो न्यूज को लेके कंफर्म नहीं हो जाते, जब तक वो न्यूज नहीं आ जाती, जब तक मार्केट ऐसी न्यूज पे रिएक्शन नहीं देता, तब तक आपके ऑप्शन में वैसे ही प्रॉफिट बनाइए जैसे मैंने आपको बताया। डोंट वेट फॉर लॉन्ग कि भाई बड़ा प्रॉफिट मिले, 10,000 20,000 का प्रॉफिट मिले। ऐसा अभी का माहौल नहीं है भाई। ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। और बाकी देख लीजिए, जो लोग ज्वाइन करना चाहे, यूज दिस अपॉर्चुनिटी जो सिर्फ कल तक रहेगी। मंडे से इंस्टॉलमेंट वाला जो है 10,000 का अभी पे करना, 5,000 का 1 महीने बाद पे करना, वो सब चालू रहेगा।
हाँ, बस उतना है कि अगर आप पेंडिंग अमाउंट पे नहीं कर पाए तो आपकी सर्विस जो है वो लाइफ टाइम की नहीं रहेगी, वो सिर्फ 6 महीने की रहेगी। और फिर आप 6 महीने बाद उसको एक्सटेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और अगर आप वन शॉट पेमेंट करें तो आपका 15,000 ही रहेगा। देयर इज नो डिस्काउंट फ्रॉम मंडे। डिस्काउंट वगैरह जो भी है ये आज और कल तक ही रहेगा। तो आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पज समझ में आई होगी। और मैं यही चाहूंगा कि जो लोग भी यहाँ ये वीडियो को देख रहे हैं, और जो लोग भी म्यूचुअल फंड में या एसआईपी वगैरह में जो है पैसा लगा रहे हैं, भाई खुद आपके म्यूचुअल फंड एजेंट बनिए आप। ठीक है। कुछ इसमें हाथी घोड़े नहीं है। सिंपल सा तरीका है, जो वो लोग करते हैं वही आपको करना है। 10 मिनट का काम है दिन का। रोज का भी काम नहीं है ये आपका। आपको एवरी मंथ आपको अगर कोई पोजीशन लेनी है तो वो हिसाब से लीजिए। ठीक है ना। अब आप ऐसे तो कोई देश का माहौल नहीं है कि भाई यहाँ पे आपके पास में 10 मिनट भी नहीं है। एक एक महीने के अंदर 10 मिनट भी नहीं है कि आप आपका सिस्टम खोल के आपके मनपसंद ट्रेड स्टॉक में ट्रेड ले सको। ऐसे तो मतलब कोई इतना भी तो बिजी नहीं है। लेकिन जो 200-300% वो लोग अपने जेब में डाल रहे हैं, वो भी आपके जेब में आवे। अगर आप 1 लाख रुपए रोको 5 साल के होराइजन से, तो आपको 2 लाख नहीं, 1 लाख का 4 लाख मिलना चाहिए, 5 लाख मिलना चाहिए। ठीक है। तो बी योर ओन एजेंट फॉर म्यूचुअल फंड, फॉर एसआईपी। खुद करिए, किसी के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आई होप ये सब कुछ आपको हेल्प करेगा। आगे और भी इस तरह की बातें मैं करूंगा, जब भी छुट्टी होगी, जब भी कुछ ऐसे क्लिक होगा या मेरी कभी किसी से बात होगी, तो ये सब चीजें जो है आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और आप ये वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, वरना भैया भूकंप आ जाएगा सही में। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर ठीक है, अभी क्या करें अभी। बोला तो क्या हो गया। तो सब्सक्राइब कर लो तो भूकंप नहीं आएगा। ठीक है ना। और लाइक करोगे तो भी भूकंप नहीं आएगा, सब स्मूथ चलेगा। तो फटाफट लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, एंड व्हाट्सएप करिए, ज्वाइन करिए, एंड बी हैप्पी। सी यू ऑल ऑन मंडे। कल कुछ नहीं होगा, हम मंडे को बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।